मम्मा, पापा, आप मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे नींद नहीं आ रही इतनी बारिश में। कुकू बेटा, आप मेरे पास आओ। मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनकर आपको नींद भी आ जाएगी और आपको सीख भी मिलेगा कि हमें अपनी जिंदगी के खुशी के पल खुशी खुशी बिताने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता वक्त कब बदल जाएगा। तो ये कहानी है उस पक्षी की जिस पक्षी की माँ इस दुनिया से जाने वाली थी। उस पक्षी की माँ ने कुछ चंद शब्द अपने बेटे को बोले थे, जो उसके बेटे को आज तक याद है। जो भी इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, अब चाहे वो कोई कीड़ा ही क्यों ना हो। बेटा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता के जा रही हूँ जो तुम्हें अपनी जिंदगी में याद रखना है। ये कि कभी भी किसी की ना सुनना, और जब भी तुम्हारा बुरा समय हो तो हमेशा हंसते रहना। हंसी तुम्हारे बुरे समय को दूर कर देगी। और ऐसा बोलकर उस पक्षी की माँ ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। उसके कुछ दिनों बाद उसका पापा एक चिड़िया को लेकर अपने घोंसले में आता है। जब वह पक्षी अपने पापा से पूछता है कि वह कौन है, तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि वह उसकी दूसरी मम्मा है। अभी कुछ महीने हुए भी नहीं थे कि उसके पापा और उसकी मम्मी की लड़ाई अगले दिन ही शुरू हो गई, वो भी उसके बच्चे की वजह से। उसकी मम्मी उसे बोलती है, यह बच्चा तो बहुत बड़ा है, तुमने बोला था अभी वह बहुत छोटा है। इसे तो अपना दाना खुद लाना चाहिए। कल से ये अपना दाना खुद लाएगा और अपना घोंसला बनाकर खुद अकेले रहेगा। हम इसे अपने घोंसले में नहीं रखेंगे। दाना तो ले आएगा या खुद का, पर तुम्हारी आज्ञा हो तो कुछ दिन हम इसे अपने घोंसले में ही रख लेते हैं, क्योंकि इसे घोंसला बनाना तो नहीं आता है। अगर यह कुछ दिनों में घोंसला बनाना सीख जाएगा तो फिर हम इसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। उस दिन वह छोटा सा पक्षी का बच्चा दूसरे पेड़ पर बैठकर सारी बातें सुन रहा था। उस दिन उस छोटे से पक्षी के बच्चे में बहुत रुलाई आई, पर वह रोया नहीं और आसमान की तरफ देखकर हंसा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, जब भी दुख हो तो कभी भी उदास ना होना, हमेशा हंसते रहना। अगले दिन उस पक्षी की सौतेली माँ उस पक्षी को गौर से देख रही थी और फिर एकदम से उस पक्षी पर चिल्लाई और बोली, जाओ जाकर दाना खोजो। मेरा चेहरा क्या देख रहे हो मूर्ति की तरह? कुछ काम धाम तो करना नहीं इस बच्चे को, और फिर घोंसले में बैठकर आराम करना है। उसके बाद वह पक्षी डरते डरते नदी के पास चला गया। उस दिन पहली बार वह पक्षी बाहर गया था घोंसले के, और उस दिन वह नदी के पास जाकर बहुत रोया। इतना रोया कि जितना उसने अपनी ज़िंदगी में भी ना रोया होगा। और फिर शाम को वह डरते डरते अपने घोंसले की तरफ आया। उसके पापा उसे बोलते हैं, ये भी कोई समय है घर आने का? इस समय कोई घर आता है? हमने दिक्कत कर दी तुम्हें पाल पोस कर। ज्यादा ही सर पर चढ़ रखे हो तुम। बस बाहर आवारागर्दी करती रहनी है तुम्हें। उसके बाद वह पक्षी ठान लेता है कि अब वह उस घोंसले में नहीं रहेगा। अगले दिन वह उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। 2 दिन तो वह एक ही पेड़ पर गुजारता है, और फिर उसकी बीवी की मम्मा उसके पास आती है और कहती है, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं? तुम्हारे पास कोई घोंसला नहीं रहने को? उसके बाद वह पक्षी सारी बातें अपनी बीवी की मम्मा को बताता है। उसकी बीवी की मम्मा उसे अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है, और फिर वह पक्षी उसके साथ ही रहने लगता है।
कुछ दिनों बाद उसकी बीवी की मम्मा ने अपनी बेटी की शादी उस पक्षी से ही करवा दी और फिर कुछ दिनों बाद उसकी बीवी की मम्मा की भी मौत हो जाती है और फिर वह लोग एक नया घर बनाते हैं और फिर उसी में रहने लगते हैं।